तो आज तुम्हें ये पता लगेगा कि चेस्ट को कैसे सही तरीके से ट्रेन करना होता है। देखो, मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे अच्छे से ट्रेन करते हुए, ठीक है। तो मैंने इस 1 साल में बहुत कुछ लर्न किया है एंड मैं आज तुम्हें सबसे पहले तो चेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि चेस्ट तुम कैसे रॉन्ग ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये इसी को सबसे ज़्यादा रॉन्गली ट्रेन करते हैं। अगर तुम्हें मसल हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ साथ में चाहिए, लाइक प्योर हाइपरट्रॉफी भी चाहिए एंड प्योर पावर भी चाहिए, तो फिर दिस इज़ द राइट वीडियो यू हैव फाउंड। मैं तुम्हें बताऊंगा कि चेस्ट को तुम सही तरीके से कैसे ट्रेन कर सकते हो। तो देखो, तुम अभी करंटली क्या कर रहे होगे? प्रेसेस कर रहे होगे, इंक्लाइन प्रेस, फ्लैट प्रेस, लो इंक्लाइन केबल फ्लाई, बुलशिट, क्या क्या चीज़ें कर रहे होगे मैं बताने मुझे, ठीक है। उन सारी चीज़ों की इतनी ज़रूरत भी नहीं। प्लेट प्रेस, डिप्स नहीं, डिप्स इज गुड एक्सरसाइज बाय द वे, ठीक है। कुछ भी कर रहे होगे तुम अभी, डंबल से चलो डंबल के 4 सेट लगा दे हैं मुझे इंक्लाइन में, फिर इंक्लाइन में ही बारबेल की भी 4 सेट लगानी है। दैट्स बुलशिट ब्रो, ऐसा नहीं करना तुम्हें। देखो मैं बताता हूँ, तुम्हारे चेस्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शन होते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या, ठीक है। एक तो होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, ठीक है, जिसमें तुम अपने आर्म को दूर से पास ला रहे हो, दूर से पास, ये होता है एब्डक्शन, ठीक है। ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? जहां तुम अपने आर्म को नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, नीचे से ऊपर। बस यही 2 फंक्शन है तुम्हारे चेस्ट के, और इसके अलावा सब बेकार, सब बेकार, सब झूठ। हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन, इसे कहते हैं शोल्डर फ्लेक्शन। तुम खुद देखो, ये देखो, जो हमारे चेस्ट के बाय द वे 3 हेड्स नहीं होते, 2 ही हिस्से होते हैं। एक क्लेविकुलर हेड होता है, अपर चेस्ट, एंड मिडिल और लोअर चेस्ट होता है, ठीक है। तुम लोअर चेस्ट को अलग ट्रेन, फिर इनर चेस्ट को अलग ट्रेन करूंगा, आउटर चेस्ट के लिए ये मारूंगा, इनर चेस्ट के लिए ये मारूंगा। ऐसा नहीं होता ब्रो, ऐसा नहीं होता। देखो, हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन क्या ट्रेन करता है? तुम्हारा लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट में बाय द वे मिडिल और लोअर दोनों आते हैं, ठीक है। लोअर चेस्ट इज बेसिकली मिडिल एंड लोअर, 3 हेड नहीं होते, अपर और लोअर ही होते हैं, बस अपर चेस्ट लोअर चेस्ट ही होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन विल ट्रेन मेजरली और लोअर पेक्स, अपर पेक्स को भी करेगा लेकिन मेजरली लोअर पेक्स करेगा, ठीक है। मेजरली लोअर पेक्स करेगा ये हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन। ये इसका भी मैं एक्सरसाइज तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। देखो, हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन के लिए सबसे बेस्ट, लाइक तुम केबल फ्लाइज भी कर सकते हो, दैट्स गुड, बट दी बेस्ट विल बी पैक डेक। जो भी पैक डेक है तुम्हारे जिम में, तुम उसको उठाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे जिम में पैक डेक नहीं, या फिर बाय एट एनी केस तुम होम वर्कआउट करते हो, तो तुम्हें बेंच पे लेट के होम वर्कआउट करते हो तो डंबल तो होगा ही, बेंच पे लेट के बस डंबल फ्लाइज करनी है। और अगर नहीं है डंबल्स वगैरह, तो फिर तुम नॉर्मल पुशअप्स कर सकते हो, या फिर कुछ भी प्रेस कर सकते हो। ये फ्लाई वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन है। जो भी मूवमेंट, देखो प्रेस कर रहे हो तुम, अभी फ्लैट प्रेस मारोगे तो उसमें भी ये चीज़ हो रहा है, बस रिस्ट मतलब एल्बो की पोजीशन ऐसी है, उसमें ऐसी हो गई, लाइक ये सारा, ये वाली चीज़। तो अभी देखो, ये है फ्लाई, ठीक है, ये फ्लाई है, ये तुम्हारा चेस्ट है। तुम अच्छे से देखना, ठीक है। प्रेस में भी ऐसा हो रहा है, फ्लाई में भी ऐसा हो रहा है, इट्स 99% आइडेंटिकल, ठीक है। चाहे तुम प्रेस करो या फिर फ्लाई करो, ये एब्डक्शन में ही आता है। देखो, जो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं पहले एक्सरसाइजेस को कैसे देखा करता था। मैं लाइक ऐसा नहीं ट्रेन करता था कि हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन एक करूंगा, एक फ्लेक्शन करूंगा। मैं ऐसा ट्रेन करता था कि अपर चेस्ट के लिए एक करूंगा, अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन प्रेस करूंगा, मिड चेस्ट के लिए ये वाला फ्लाई करूंगा, लोअर चेस्ट के लिए ये वाला प्रेस करूंगा, या फिर डिप्स करूंगा। डिप्स ही करता था मैं लोअर चेस्ट के लिए। आज तक मैंने ये कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। डिप्स ही करता था मैं बस। तो मैं तुम्हें बेसिक बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, एब्डक्शन के लिए तो हो गया। अब फ्लेक्शन की बारी। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन तुम्हारा अपर चेस्ट को ट्रेन करता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम देखो, जब भी कुछ सामने वाली चीज़ रेस करोगे तो तुम्हारा फ्रंट डेल्ट तो आएगा ही, साथ में बहुत ह्यूज एक्टिवेशन होती है तुम्हारा अपर चेस्ट का। तुम्हें फील ना हो बेशक, लेकिन होता है, होता है।
और ये गलती बहुत लोग करते हैं कि चेस्ट ट्रेन करते हुए फील होना चाहिए, स्क्वीज 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 करके मतलब करना चाहिए। भाई अगर तुम्हें चेस्ट पे फील नहीं हो रही तो तुम गलत ट्रेन कर रहे हो चेस्ट को, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, फील होना, सोर होना, दर्द होना डजंट मेक यू ग्रो। ठीक है, मैकेनिकल स्टिमुलस मेक्स योर मसल्स ग्रो। मोटर यूनिट रिक्वायरमेंट कुछ चाहिए होता है ऐसा। ठीक है, मोटर यूनिट को रिक्वायर करना पड़ता है और मैकेनिकल टेंशन होना पड़ता है, तभी जाके मसल बिल्ड होते हैं और स्ट्रेंथ भी। ठीक है, मैं बाय द वे ओनली हाइपरट्रॉफी बॉडी बिल्डर वाला कुछ वैसा नहीं करता। ठीक है, लाइक आई स्प्रिंट ऑल्सो, आई डू सम MMA हियर एंड देयर and then I train in the gym for muscle also and strength also and थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलिस्थेनिक्स भी कर लेता हूँ। मैं सब बेसिकली सब कुछ करता हूँ। ठीक है, वैसा नहीं कि तेल लगा के स्टेज में उठना है, बॉडी बिल्डर बनना है, वैसा नहीं है। ठीक है, भाई एवरीथिंग। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखो, फ्लेक्शन में तुम अपर चेस्ट के लिए क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लाइक तुम ऐसे क्यों नहीं देखते ना इस चीज़ को कि लेट्स से मैं एकदम सिंपल बताता हूँ। ठीक है, तुम्हें देखो एकदम सिंपल, लिसन अच्छे से सुनो भाई, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ कि चेस्ट के लिए तुम्हें क्या करना है। चेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दो ही चाहिए। एक तो हो गया तुम्हारा प्रेस या फिर फ्लाई एब्डक्शन वाला, एक तो हो गया तुम्हारा प्रेस या फिर फ्लाई जो मन चाहे तुम्हारा फ्लेक्शन वाला। अभी लेट्स से मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं चलो बता ही दो यार, जा बता ही देता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ। मैं अपर चेस्ट के लिए करता हूँ इंक्लाइन बारबेल, नहीं तो डंबल बेंच प्रेस, दोनों ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, लेकिन बारबेल वाला आजकल मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा फील होता है मुझे। तो लाइक जब तुम बारबेल से कर रहे होगे तो बारबेल से तुम ये वाला भी कर सकते हो, एब्डक्शन वाला भी कर सकते हो और फ्लेक्शन वाला भी कर सकते हो। फ्लेक्शन बाय द वे ऐसा नहीं है कि पूरा सटा के एकदम पूरा क्लोज में लाके ऐसा करना पड़ेगा, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, 45 डिग्री बेंड होने से हो जाएगा अपर चेस्ट, आराम से हो जाएगा। तो सिंपल बोलता हूँ, सुनो, अगर तुम्हें अपनी अपर चेस्ट को ट्रेन करनी है तो फिर तुम अपने एल्बोस को पास में लाओ। और एक चीज़, ये बात तुम्हें ज़्यादा कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। तुम ह्यूज आर्क लेके एकदम चेस्ट ट्रेन मत किया करो। ठीक है, बस ऐसा मतलब स्कैपुला को फ्री छोड़ दिया करो, स्कैपुला रिट्रैक्ट, अप बैक डाउन आर्क, ऐसे नहीं करते चेस्ट। ठीक है, दैट्स रॉन्ग। ये मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी गांड से निकाल के ये सारी बातें नहीं बता रहा हूँ यार, समझ क्यों नहीं रहे तुम मेरी बात को। तो बेसिकली तुम्हें अपने कोर को एंगेज करना है, तुम्हारे बैक को न्यूट्रल रखना है। ठीक है, बैक को न्यूट्रल रखना है। जब तुम बेंच में लेटोगे तुम्हारे शोल्डर्स को फ्रीली मूव करने देना है। ठीक है, ज़्यादा एकदम रिट्रैक्ट करके भी नहीं रखना है, ज़्यादा प्रोटेक्ट, जैसे वो आगे पीछे मूव होता है उसे होने दो यार। हमारा बॉडी उस चीज़ के लिए बना है, ऐसे नहीं बना है भाई कि श्योर यू विल बिल्ड मसल, श्योर यू विल बिल्ड सम स्ट्रेंथ, लेकिन जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उससे तुम्हारा मैक्सिमम फायदा होने वाला है। तो देखो, बेसिकली पहला एक्सरसाइज तुम्हारे अपर चेस्ट के लिए होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी तुम फ्लाई या फिर प्रेस लगा सकते हो, एल्बोस को इन करके, बैक को न्यूट्रल रख के, स्कैपुलर को फ्रीली मूव करने देना। ये 3 चेक पॉइंट तुम्हें टिक करने हैं एंड यू आर ट्रेनिंग योर अपर चेस्ट गुड। ओके, उसके बाद एब्डक्शन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, एक फ्लाई भी कर सकते हो, एक प्रेस भी कर सकते हो। मैं बाय द वे क्या करता हूँ मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। तो तुम फ्लाई या फिर प्रेस कर सकते हो एंड इसमें कोई ज़्यादा लोग को दिक्कत नहीं होती। इसमें भी वही चीज़, तुम्हें स्कैपुला को फ्री रखना है, बैक को न्यूट्रल रखना है। जब भी तुम अपने चेस्ट को ट्रेन करते हो बस ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखना। ये दोनों चीज़ तुम्हारा हमेशा होना चाहिए कि बैक स्ट्रेट रहेगा और स्कैपुला फ्रीली मूव होगा। बैक स्ट्रेट मतलब क्या, कोर एंगेज। ये दोनों चीज़ तुम्हारा हमेशा चेक होना चाहिए, तभी तुम अपने चेस्ट को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ट्रेन कर सकते हो। और ये 2 के साथ एक और पॉइंट तुम्हें जुड़ानी है। अगर तुम अपर चेस्ट कर रहे हो तो इन करना है एल्बोस को, और अगर लाइक एब्डक्शन कर रहे हो तो बाहर। ठीक है, यही बेसिक हो गया तुम्हारा चेस्ट। एंड उसके बाद बात करते हैं रेप्स और सेट्स की। देखो सब कुछ आज ही बता दो क्या, कल आना, कल ओके बाय।